कर्नाटक में मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करने के बाद बीजेपी के कई लीडरान इस्तीफ़ा दे दिए और मुख्तलिफ़ पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी कई ऐसे लीडरान से मुलाकात कराई थी जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस वक्त हम यहाँ हुमनाबाद में हैं, जो गुलबर्गा के करीब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हुमनाबाद। यहाँ पे एक इलाका है चुटगुप्पा। इस इलाके के एक पुराने लीडर हैं बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर वो जेडीएस में शामिल हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम क्या है और अब क्या थे बीजेपी में, तफसीलात बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी, मेरा वतन चुटगुप्पा से मैं ताल्लुक़ रखता हूं और मैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल से था और तकरीबन 13 साल से मैं बीजेपी में सोशल वर्क करता रहा। अचानक जो 13 अप्रैल को गालिबन जो बसवराज बोम्मई जो 4% मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन जो मुक़स्सिद किया गया था और वो गालिबन एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री देवेगौड़ा जी ने उसको यानी अमल में लाया था, तो उसको जो है ख़ात्मा किया गया। उसके बाद दिल बर्दाश्त ना होकर मैं जनता दल एस में जो है ना शामिल हुआ हूँ। जब आप बीजेपी छोड़ रहे थे तो आपको रोकने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल, जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे जिससे हमारा ताल्लुक़ था, जिसको हम अपना गाइड मानते हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कि भाई ऐसा ऐसे मामले हैं और लिहाजा मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने मशवरा दिए कि मतलब हमारे हाथ में भी ऐसा कोई नहीं है, लिहाजा आप एक ज़माने से रहे हैं, आप रहिए। खैर हालात हैं बिल्कुल गलत है, मगर अब कर क्या सकते हैं। बल्कि ये हमारे जिसको मैं गाइड मानता हूँ, उनसे जब बात किया तो वो लोग भी जो है ना अच्छा मशवरा दिए मुझको, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आप जेडीएस में शामिल हुए हैं, क्या असाइनमेंट है आपके, क्या उम्मीदें हैं और क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इस वक्त इलेक्शन का दौरान इलेक्शन चल रहा है और उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से ख़वी कि सीएम फैज़ साहब बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ में कामयाब होंगे, क्योंकि हर तरफ बहुत अच्छा जो है ना उनका मूवमेंट चल रहा है और ऐसा मूवमेंट गालिबन आज तक जो है ना देखने में नहीं आया। जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि ऐसे हालात जो इस वक्त में हैं, पिछले ज़माने में कभी ऐसा देखने में या सुनने में नहीं आया। मेराजुद्दीन पटेल के बाद में? हाँ, मेराजुद्दीन पटेल के बाद में। तो ये बताएं, आपके अलावा भी, क्योंकि आप छोड़े 4% रिजर्वेशन के मामले में, उसके बाद जगदीश शेट्टर भी छोड़े, हाँ, लक्ष्मण सवड़ी जो लिंगायत के लीडर हैं ये भी छोड़े, तो ये लोग इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में या जेडीएस में शामिल हो रहे हैं जी। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल, इस वक्त में जो है ना उनको ऐसा नुकसान होगा शायद वो कोई गुमान नहीं करे होंगे। इस मर्तबा बहुत बीजेपी को नुकसान होगा इस वास्ते कि क्योंकि कोई डेवलप का काम नहीं हुआ बीजेपी की जानिब से। सिर्फ करप्शन, नफ़रतें, अदावतें और हिंदू मुस्लिम, यानी हमारा जो मुल्क है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। जब हिंदुस्तान का पहला साइंटिस्ट आसमान पर गया, चांद पर गया, तो उस वक्त कहने वाले ने यूँ कहा कि बताओ चांद में से हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है, तो कहने वाले ने यूँ कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो ये भाईचारा, ये अमन, आपस में खुलूस मोहब्बत, तो लम्हा लम्हा ये आपस में जो है ना नफ़रतें और अदावतें डालने की कोशिश बीजेपी हर बार जो है ना कोशिश कर रही है, ये गलत है और इसके पेश नज़र बीजेपी के आने के इम्कान क़तई तौर पर नहीं है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से बीजेपी से माइनॉरिटीज़ लीडरान जो है वो छोड़कर अलग अलग पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन से बिल्कुल करीब मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया था। उसमें से 2% रिजर्वेशन वकलिया कम्युनिटी को दिया था और 2% रिजर्वेशन लिंगायत कम्युनिटी को दिया था। दोनों ही कम्युनिटियों में ये बात आई थी कि हमें किसी का हक छीन कर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। कुल मिला के ये मामला अदालत में गया, अदालत ने इसे फ़िलहाल स्टे दे दिया है, यानी ये इम्प्लीड स्टे है और 9 तारीख यानी इलेक्शन के वोटिंग के एक दिन पहले तक इस मामले को स्टे रखा गया है। और 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और माहिरीन का कहना है कि बीजेपी ने यानी बम्बई हुकूमत ने बगैर किसी होमवर्क के इस कदम को उठाया था इलेक्शंस के मद्देनज़र। ये अदालत में नहीं टिकेगा, यानी इसे मुकम्मल तौर पर इस फैसले को खारिज किया जा सकता है। बहरहाल एक के बाद दीगर जो है लिंगायत और मुस्लिम लीडरान बीजेपी छोड़कर
अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।